उपाय कर करके आप थक चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट उसका बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप बहुत अच्छे से पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसे टिकते ही नहीं है। अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप उनको बोलते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ और है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, आप बिल्कुल उलझ चुके हैं लाइफ में, आप नहीं समझ पा रहे। तो ऐसे में मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या उन 10 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपकी लाइफ में है? अगर आप ये नोटिस करते हैं और उसको इमीडिएटली चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे कुछ ही दिनों में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, अब आपकी लाइफ जो है सेट हो गई है और जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम मजे में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोटिस करना है वो ये है कि क्या आप बेड पे बैठ के नाखून अपने काटते हैं, या आप वहां पे बैठ के खाना खाते हैं, या आप वहां पे बैठ के कंघी करते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे आप नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उसी बेड पे आप सोते हैं। भले आप बाद में उसको साफ करके सोते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे नेगेटिविटी हुई है, क्योंकि नाखून काटना भी एक नेगेटिविटी। नेल्स आप वहीं पे डाल रहे हैं, भले आपने नीचे पेपर रखा हो, ठीक है। बाल आप वहां पे करें, कोई ना कोई बाल तो वहां पे रह ही जाएगा। बेड पे खाना भी खाते हैं तो इससे आपका राहु भी खराब होता है, इससे हेल्थ इश्यूज भी धीरे धीरे आते हैं। तो ये 3 चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए बेड पे। सेकेंड पॉइंट, क्या आप कपड़ों को हमेशा उल्टा लपेटते हैं या उल्टा उतार के रखते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि उल्टा उतार के उसको छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप उसको सुखा भी रहे तो कुछ देर के लिए आप सुखाएं, बाद में अपने कपड़ों को सीधा कर दें। और कपड़ों को कभी भी उल्टा फोल्ड ना करें, उनको अच्छे से सीधा करें, उसके बाद ही कपड़ों को फोल्ड करके आप रखें। थर्ड पॉइंट, अपने मुंह से कभी भी नाखूनों को चबाना नहीं चाहिए। इससे भी आप देखेंगे कि आप बैड लक को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और इससे भी आपका राहु खराब होता है। लेडीज अगर ऐसा करती हैं तो उनको गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, या संतान होने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बिस्तर को कभी भी नहीं रखना। बेड को हमेशा आपको बना के ही उठना चाहिए। जब भी आप उठें तो अपना पिलो अच्छे से अरेंज करके रखें, चादर को फोल्ड करके रखें। इसी के साथ साथ किचन पे अगर आप काम करते हैं तो किचन का जो टेबल टॉप है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि वो सारा बिखरा हुआ है। टेबल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो टेबल आपकी हमेशा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जो भी टेबल टॉप्स हैं, जो भी बेड है, वो हमेशा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अनटाइडी है, अनक्लीन है, पुरानी चादर लगी हुई है, मैली चादर लगी हुई है, फटी हुई चादर लगी हुई है, ऐसा नहीं। घर में आपको टूटे हुए बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। किचन में जो भी बर्तनों का इस्तेमाल करें आप उसमें चेक करें कोई टूटा हुआ तो नहीं है, कोई कांच घर में टूटा हुआ तो नहीं है। अगर कांच भी आपका टूटा हुआ है तो आप उसको यूं ही चला रहे हैं तो वो गलत है, उसको इमीडिएटली आप रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, कभी भी गूंद के आटा रात को आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप भले दिन में उसको चला लें, लेकिन रात को अगर आप गूंद के रखते हैं और सुबह उसकी रोटी बनाते हैं तो इससे भी आप बैड लक को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना हो सके इसको आप अवॉइड कीजिए। 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेंगे ना, लेकिन फ्रेश आटा गूंदेंगे और उसकी रोटियां बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी के साथ साथ जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले आप तवे पे सबसे पहले दूध के छींटे लगा दे, चाहे वो कच्चा दूध हो चाहे पक्का दूध हो। तो पहली रोटी जब आप बनाएंगे तो उसके पहले आप छींटा मार दें। पहली रोटी जो बनती है कोशिश करें आप उसको गाय को खिलाएं, गाय को नहीं तो पक्षी को खिलाएं, या तो आप डॉग को खिला दें। पहली रोटी अगर आप साइड करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा। जरूरी नहीं कि आपको उसी वक्त खिलाना, पूरे दिन में कभी भी खिला सकते हैं या कोई भी उसको खिला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को अनक्लीन रखना, अनटाइडी रखना, इन द सेंस कि बाल बिखरे हुए हैं, बस काम ऐसा लग रहा है कि करते चले जा रहे हैं, उलझे हुए हैं, बाल बनाए हुए नहीं हैं, कपड़े बस यूं ही पहने हुए हैं, घर के कोई भी रात की नाइट ड्रेस पहनी हुई है कि चलो कहीं जाना तो है नहीं, घर का काम ही करना है, चलो नाइट ड्रेस में ही बैठ जाओ या गाउन में ही बैठ जाओ। इस तरीके से आपको अवॉइड करना है। इससे आप नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, आपको खुद को भी बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस नहीं होगी। जब आप आईने में अपने आप को देखेंगे तो आपको उतना एनर्जी महसूस नहीं होगी। यहीं पे अगर आप अच्छे से
नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं, भले आप वो घर के ही कपड़े पहने, आप नाइट ड्रेस ना पहने, लेकिन घर के कोई ऐसे कपड़े होंगे जिसमें आप काम करने में आपको कंफर्ट फील करे, तो इस तरीके के कपड़े आप पहनते हैं और बाल अपने आप बना के रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अपने आप को रखते हैं, तो आपको खुद को भी बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी और जो आप काम कर रहे हैं ना उस काम को भी आप इंजॉय करने लग जाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता होगा, हाय काम तो यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं तो काम में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, तो इस तरीके से आपको फीलिंग आएगी। तो आप हैप्पी होके अगर आप काम करेंगे तो इससे अच्छी फीलिंग आएगी, आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आप देखेंगे कि जो भी आपका काम है वो पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज होते हुए चलता चला जा रहा है और उसके बाद भी आपको थकावट नहीं लग रही और आपको फील गुड लग रहा है। कहते हैं ना, जो मेहमान होते हैं वो भगवान समान होते हैं, तो ऐसे में जब भी आपके घर में मेहमान आए, भले आप उनको लाइक ना करते हो, उसके बाद भी आप कभी भी उनको देख के मुंह ना बनाएं। अगर आप उनको देख के मुंह बनाते हैं तो इससे भी आप नेगेटिविटी अपने घर में ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी को देख के मुंह बनाते हैं या उनके साथ वैसा बिहेव करते हैं तो उनका तो कुछ बुरा नहीं होगा, आप ही का बुरा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में आए हैं और वैसी एनर्जी वो आपके घर में छोड़ के जाएंगे, तो उसका रिएक्शन और जो उसका रिजल्ट है वो आप ही के ऊपर आएगा, आपके मेंबर्स के ऊपर आएगा। तो जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको फील गुड आप फील कराएं कि वो आपके घर में आए, उनको बहुत अच्छा महसूस कराएं, उनके साथ अच्छा आप ट्रीटमेंट करें, उनके साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार आपको नहीं करना है। व्यवहार अगर आप अच्छा करें तो एटलीस्ट आप अपने एक्शन से या फेस को आप नम्र अपने आप को बनाए रखें और दिल से उसको कीजिए। देखिए धीरे धीरे उससे भी आपको पॉजिटिविटी घर में महसूस होने लग जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम काम में उलझे होते हैं और बिना बोले कोई मेहमान आ जाता है तो आप मन में सोचते हैं हाय मेरे तो काम ही रुक गए, अब मैं कहीं जा नहीं सकती। इस तरीके से आपने नहीं सोचना, ठीक है? जो है उसको आप स्माइल करते हुए आप उनका आदर कीजिए और उनको वेलकम कीजिए अपने घर में। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी ज्यादा लाउड बात ना करें। बहुत बार एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है या आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है मान लो, और आप कहीं पे वो बात को बोल नहीं पा रहे, तो आप क्या करते हैं, किसी और पे गुस्सा करते हैं या किसी और से जोर जोर से बात करने लग जाते हैं। आपको बोलते हैं कि सामने वाला तो समझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, इसलिए मैं चिल्ला के बात कर रहा हूं, या कर्कश में आप लेवल में बात करते हैं। तो इस तरीके से आप अवॉइड करें, जितना हो सके अपनी टोन को सॉफ्ट रखें, या अगर आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, भले आप स्ट्रिक्ट रहे लेकिन कर्कश ना हो। रूड वर्ड्स जो होते हैं ना कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, उनका दिल दुखी हो जाए, इस तरीके से कोई आप शब्द ना बोले। सामने वाला जो कर रहा है उनके कर्म है, लेकिन आपको अपने कर्म ठीक रखने। अलग तरीके से आप अगर आप टोन में बोलते वही चीज को समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला जरूर से समझेगा और इससे आपको भी फील गुड होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम गुस्सा तो कर लेते, कर्कश में बात तो कर लेते हैं, फिर बाद में वो अंदर में मन खाता है कि हाय मैंने किस तरीके से ऐसे बात की, या होता है ना मन में खाता है, कई बार बहुत बार ऐसा होता है। तो आप जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि सामने वाले का दिल एटलीस्ट ना दुखाए। भले आपके साथ सामने वाले ने गलत किया है तो आप अलग तरीके से अलग टाइम पे समझाने की कोशिश कीजिए, अलग तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये नहीं कि सामने वाला बोल रहा है और आप भी रिएक्शन में उल्टा बोलते चले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि गॉसिपिंग आपको अवॉइड करना है। खास तौर पर अगर आपके मन में किसी घर के मेंबर के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर में ये भरा हुआ है, मुझे निकलना है, तो आप तुरंत से एकदम से फोन उठाते, अपना मोबाइल फोन और डायल करते और सारा अपना मन का जो है वो किसी और को आप बताने लग जाते कि मेरा पति तो ऐसे करता है, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी पत्नी ऐसे करती है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, इन्होंने आज ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। आपको लगता है आपका मन खाली हो गया, लेकिन जितना आप ऐसा करेंगे उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आप अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आपको एक बात यहाँ पे बताऊं, जो भी आप शब्द बोलते हैं, मान लो कि आपने ये बोला कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो खराब वर्ड को पिकअप करेगा, वो ये पिकअप नहीं करेगा कि आप किसी और के लिए बोल रहे हैं। तो वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे और पता चला कि आप ही के लिए लोग इस तरीके से बोलना अब शुरू कर दिए पीठ पीछे, जबकि आप ऐसा नहीं है और आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एक बार ये थोड़ा सा आप चेंजेस अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन खराब होता है तो उसको कागज पे आप लिख लीजिए, जो भी आपके मन में आता है ना कागज पे आप लिख लीजिए, और उसके बाद आपने बोला कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, 3 बार आप ये बोलेंगे, उस कागज को छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, उसको फ्लश आउट कर लेंगे। इस तरीके से कीजिए और बाद में आपने पॉजिटिव फीलिंग अपनी पास करनी है। कैसे पॉजिटिव फीलिंग आपने पास करनी है? आपने ये बोलना है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो मेरे से अच्छा बिहेव करे। बार बार जब आप ये चीज बोलते चले जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक चीज वो आपकी होने लग जाएगी। भले अभी नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि ये आपने एक्सरसाइज जब की तो आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन आया।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपके लिए काम करते हैं, आपके चाहे वो स्टाफ हो, चाहे सेवा कर्मी हो, चाहे आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं, तो आप उनसे भले बार्गेन करें लेकिन एक लिमिट तक करें। ज्यादा आप ना करें कि सामने वाले का मन दुखी हो या उसके हक के पैसे आप काटें। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। सबकी मेहनत होती है और मेहनत के हिसाब से आपको उनको हमेशा पैसा देना चाहिए। कभी भी उनको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सामने वाले ने अगर गलत काम किया है या उसने सही तरीके से काम नहीं किया है तो आप उसको अलग तरीके से समझाएं, लेकिन इतने भी ज्यादा शार्प वर्ड्स ना बोले कि सामने वाले का दिल दुखी होने लग जाए। तो खास तौर पे आपके नीचे जो काम करते हैं उनका आपको खास तौर पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो इसके लिए ये करता हूँ वो करता हूँ उसके बाद भी ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो उसको अलग तरीके से आप हैंडल करने का थोड़ा सा तरीका ढूंढिएगा, इससे जरूर परिवर्तन आएगा। आज मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताई है ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस हमें व्हाट्सएप पे भी आते हैं। क्या वाकई में हम उसको लाइफ में फॉलो करते हैं? तो एक बार इसको सीरियसली फॉलो करके देखिए। 21 दिन आप अगर भूल जाते हैं तो उसको एक कागज पे लिख लीजिए, अपने सामने कहीं पे लगा लीजिए कि मुझे क्या क्या लाइफ में करना है, या एक डायरी में लिखिए, उसको रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये करना शुरू कर दीजिए 21 दिन के बाद आपकी हैबिट में ऑटोमेटिक फॉलो होता चला जाएगा और आप खुद देखेंगे कि जीवन में वाकई में परिवर्तन आ रहा है। यहां तक कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा ना 100%, वो भी टर्न होकर केवल 10% और 20% पे ही रह जाएगा। जो आज मैंने आपको बताया ना, एक बार करके जरूर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। उस दिन का मैं इंतजार करूंगी। चैनल पे नए आए हैं, इस तरह का वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है, साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।